नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और एक और एपिसोड आपके बीच में लेकर आया हूं। और आज भी दरअसल देश के गौरव से मैं आपको लगातार मिला रहा हूं। पैरा ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन जो हमने किया, और जब भारत वापसी हो गई हमारे ओलंपियंस की, पैरा ओलंपियंस की, तो जाहिर तौर पर है मुलाकात कराना बनता ही है। और इसलिए आपसे मैं मुलाकात करा रहा हूं उन पैरा ओलंपियंस की जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और मेडल हमारे नाम किया है, देश के नाम किया है। आज भी ऐसे ही खिलाड़ी से आपको मिलाने जा रहा हूं, टेबल टेनिस की खिलाड़ियों से, या यूं कह लीजिए खिलाड़ियों से, या ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि डबल्स में खेलती हैं और सिंगल्स में भी खेला है। हम भाविना से मिलते हैं, भाविना पटेल, स्वागत आपका भाविना। और सोनल पटेल, दोनों ही गुजराती हैं, गुजरात से ताल्लुक़ रखती हैं और भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पैरा ओलंपिक्स में ही भारत को रिप्रेजेंट किया है। भाविना ने दरअसल सिंगल्स में सिल्वर मेडल हासिल किया है, शानदार प्रदर्शन करते हुए। हालांकि डबल्स में चूक गए हम लोग, लेकिन उम्मीद नहीं हारे हैं, भले ही चूके हों। भाविना, बहुत स्वागत। सोनल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भाविना, ज़रा बताइए, पहले सिंगल्स की बात करें, डबल्स की बात करते हैं। डबल्स में है, कैसा रहा टोक्यो का सफ़र? बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा। पहला ही ड्रॉ हमारा चाइना के साथ था, और चाइना के साथ जो ड्रॉ हुआ था तो हम लोगों का डिसेबिलिटी के हिसाब से कैटेगरी रहता है, 1 to 5 कैटेगरी रहता है। तो मेरा और सोनल का जो कैटेगरी है, सोनल कैटेगरी 3 में खेलती है और मैं कैटेगरी 4 में खेलती हूँ। और हमारा जो ड्रॉ लगा था वो कैटेगरी 5 के अपोनेंट्स थे। तो हमारे लिए टफ वही हो गया कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी व्हीलचेयर मूवमेंट और उनका जो डिसेबिलिटी जो बोलते हैं वो बहुत कम था। और उसकी वजह से मतलब हम लोगों को ये सीख भी मिली है कि हमें मतलब अभी और फिट बनने की ज़रूरत है, उन लोगों के जैसे बनने की ज़रूरत है। क्या सोनल जो ये कह रही हैं कि व्हील चेयर मूवमेंट और उनकी फ़िज़िकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ थी एज़ कम्पेयर टू आप दोनों के, क्या कुछ वहाँ पर फ़र्क कितना नज़र आया? जी बिल्कुल, बहुत सारा फ़र्क है। वो पहला तो वो क्लास 5 की प्लेयर थी, दोनों चाइना की थी, और हमारा दोनों का बहुत हार्ड लक हो गया था हमारा कि फर्स्ट ही ड्रॉ में हमारा चाइना के साथ हमारा पल्ला पड़ गया पूरी तरीके से। और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी, उसकी मूवमेंट अच्छी थी, व्हीलचेयर की मूवमेंट अच्छी थी। वो लोग इजी, हम जहाँ भी बॉल देते थे इजी कवर कर रहे थे वो लोग। और हम सोच रहे थे कि उन लोगों को ऐसे बॉल दे हम उसकी, पर ये लोग इजी ले रहे थे, बहुत ज़्यादा इजी। एक तरीके से वही चीज़ कह रहे हो ना आप, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी। और चाइना को हम देखते हैं, वो जो एथलीट्स वहाँ से निकलकर सामने आते हैं वो करते हैं, भाविना ज़्यादा फिट होते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस वहाँ पर देखने को मिलती, और कंडीशंस भी कुछ ऐसी होती हैं, कंडीशंस का भी फर्क पड़ता है। अभी भी मतलब हम लोगों को चाइना के जैसे ट्रिक्स, टेक्निक्स वो अभी मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को भी अभी एब्रॉड ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्योंकि उन लोगों का ये होता है ना कि मतलब उनको जब उनका बर्थ हो जाता है ना, बस जैसे ही थोड़े बड़े हुए उनको वही सारी ट्रेनिंग दी जाती है। और हम लोगों का तो क्या होता है कि मतलब 10 साल में हम मतलब खेलना शुरू किया है, 15 साल होने को है, मतलब इतना हम लोगों का टाइम पीरियड रहा है। शायद ये इस लिहाज से भी कह सकते हैं, हम उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, और शायद पैरा ओलंपियंस को हमने वैसे ट्रीट नहीं किया पहले जो अब हम कर रहे हैं। ये मैं लगातार कह रहा हूँ। बिल्कुल वही बात है कि जो मतलब हम लोगों का स्टार्टिंग ही फैसिलिटीज़ नहीं मिले हैं। और मतलब लेकिन अभी बहुत अच्छा हुआ है इस बार। मतलब गवर्नमेंट ने भी इतना सपोर्ट किया है, जैसे कि बोलूँ मैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PCI, OGQ, गो स्पोर्ट्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी अभी इस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं। मैं अपने ऑफिस का मैं बताना चाहूँगी कि ESIC, जिन्होंने मुझे मतलब 1 साल के लिए छुट्टी भी दे दी, कि जिसकी वजह से मैं अपनी गेम पर फोकस कर पाई। ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनको भी मैं मतलब उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगी। गुजरात गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो ये सारे जो सपोर्ट मिलने लगे उसकी वजह से ही हम गेम पे फोकस करने लगे, और गेम को अच्छे से समझने के लिए हमें टाइम मिलने लगा।
ये टाइम मिलने लगा सोनल, सपोर्ट मिला है लेकिन अब मिल रहा है। मुझे जहाँ तक मैं जितना स्पोर्ट्स को जानता हूँ, पैरा ओलंपिक्स को अब सपोर्ट मिल रहा है। शायद ये पहले से ही इतना सपोर्ट मिल रहा होता तो आज चाइना से आप डबल्स में भी लड़ रहे होते। हाँ, डबल्स में भी लड़ रहे होते, शायद मेरा मेडल भी होता सिंगल में। हाँ, सिंगल में भी होता और डबल्स में भी होता। हाँ। और मैं ये भी जरूर कहना चाहती हूँ कि अभी हमें गवर्नमेंट में पूरा सपोर्ट मिल रहा है। भाविना दीदी ने जैसे बताया कि टॉप्स में साई वाले स्पॉट PCI वाले सब कर रहे हैं, हाँ अभी सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी जिनको मेडल नहीं मिल रहे हैं उनको भी अभी जैसे अभी कंटिन्यू सपोर्ट हमें दे ही रहे हैं, तो उनको भी अभी कंटिन्यू सपोर्ट मिल जाए तो हम भी लगातार सपोर्ट करेंगे, आपको बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमें उम्मीद है अभी मेडल आप नहीं लेके आए लेकिन अगली बार हम जरूर दोनों को ही देखेंगे कि तो अगले ओलंपिक में तो ज्यादा मेडल आ जाएंगे फिर। हाँ भाविना, अब सिंगल्स का बात करते हैं। सिंगल में कैसा मुकाबला रहा? देखिए मैं तो सिल्वर मेडल देख रहा हूँ और सोनल भी ये कह रहे होंगे कि चलो कोई नहीं, डबल्स में नहीं, लेकिन भाविना दीदी ने जीत तो लिया, सिंगल तो जीता। और ये टेबल टेनिस के लिए पैरा टेनिस की शुरुआत हो गई हमारी, एक शुरुआत हो गई। ये शुरुआत हुई है टेबल टेनिस में पैरा ओलंपिक? यस, मतलब अभी तक पहली बार ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि इंडिया से पैरा टेबल टेनिस के अंदर ये मेडल मेरे से शुरुआत हुई है। कैसा फील होता है, कैसा लग? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे मतलब देश का नज़रिया थोड़ा चेंज करना है। वो हमेशा से मेरा एक मोटिव रहा है, मेरा सपना रहा है कि जैसे मतलब लोग दिव्यांग लोगों को जिस नज़रिए से देखते हैं ना, उनकी सोच को मुझे चेंज करना है। और ये मेडल देख के मुझे लगता है कि मेरे जैसे और दिव्यांग लोग बाहर आएंगे और अपना टैलेंट दिखाएंगे। तो बस ये शुरुआत हो रही है और आगे आगे देखिए, मतलब लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात की और मुझे भी ये लगता है अब जो पैरा एथलीट्स हैं, मैं मनोज से भी बात कर रहा था और तमाम मैंने प्लेयर से बात की है, पैरा एथलीट से बात की है। एक बात मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अब नज़रिया बदल रहा है और अब आने वाले समय में जो युवा बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं जो पैरा हैं और एथलीट बनना चाह रहे हैं, कोई गेम खेलना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जाहिर तौर पर एक रास्ता खुला है। बिल्कुल, सही में बताऊँ तो मतलब यही सारे सपोर्ट्स की वजह से ही ये सारे चेंजेस आने लगे हैं, सबकी सोच बदलने लगी है, सबका नज़रिया चेंज होने लगा है। और यही जो सपोर्ट है वो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है और यही सारी चीज़ों की वजह से दिव्यांग लोग हैं वो अपना टैलेंट दिखाने में बहुत सफल होंगे। लेकिन भाविना देखिए, मैं अभी सोनल के पास भी जाऊंगा, मैं पहले आपके पास आ रहा हूँ कि मैं ये उस फीलिंग को मैं जानना चाह रहा था। ज़बानी आप बताइए देश को ज़रा, जब मुकाबला जीता आपने, या यूँ कह लीजिए जो फाइनल मुकाबला हार गए, लेकिन वो हारने का गम था या फिर सिल्वर मेडल का संतोष था, या ठीक है मैं एक इतिहास रच दिया है, एक मेडल तो TT में पैरा में आ गया है? यस ऑफ कोर्स, मतलब ये था मुझे कि मतलब इतिहास तो मैंने रच दिया, लेकिन मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मुझे पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है। तो हाँ, उस टाइम मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि जो चीज़ मुझे एग्जैक्टली करनी थी वो नहीं हुई, लेकिन हाँ मुझे ये सेटिस्फेक्शन भी है कि मैं इस लेवल तक आ सकी और इतना अच्छा कर सकी कि मेरी वजह से और लोग भी प्रेरणा लेंगे और अपना मैं उस समय की फीलिंग जानना चाह रहा हूँ कि आपको हारने का थोड़ा सा गम था या फिर सिल्वर मेडल का संतोष? दोनों ही चीज़ें थी। मिक्स फीलिंग थी सर। yes. बहुत ओ शिट, मैं हार गई, फाइनल में आ गई, गोल्ड से चूक गई, लेकिन ठीक है यार, सिल्वर मेडल तो आ गया है। मैंने नहीं, ऐसे आ गया ऐसा नहीं है, हाँ मतलब मैंने ये किया है, आ गया नहीं है, मैंने मेहनत की उसके लिए मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की है, मैंने बहुत सारा डेडिकेशन दिया इसको, तो आया नहीं है, ये लाया ये गया। हाँ मतलब ये मेरा हार्डवर्क था जो मतलब मेडल के रूप में आया है। ये बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जैसे मैंने ये बोला कि आ गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेंटेंस जब कंप्लीट करते हैं तो कह देते हैं कि चलो आ गया है। तो ये सेंटेंस में भी उस प्लेयर की मेहनत, डेडिकेशन, सेक्रीफाइसेस बहुत महत्व रखते हैं। सोनल, सेक्रीफाइसेस सबके हैं, आपके भी रहे होंगे?
बहुत सारा, बहुत सारा। अभी हालांकि मुझे मेरे हस्बैंड है, मेरे इंटरनेशनल प्लेयर है, वो भी मेरे जैसे, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैंने अभी तक तो बहुत सेक्रीफाइस किया है। मुझे अभी मेरे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है। यहाँ तक मेरे लिए पहुँचना और पैरा ओलंपिक में मेरा पहुँचना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे बहुत हार्ड वर्क है। मुझे अभी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, फिर भी मैं यहाँ तक पहुँची। और मैंने मेरे चाइना के साथ मेरी इतनी डिसाइडर में मेरी फाइट हुई, तो मैं यही समझती हूँ कि मैं वही जीत गई। ये जाहिर तौर पर है। देखिए पहली दफ़ा आप लोग ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में गए और वहाँ पर भले ही चाइना के साथ आपका मुकाबला था, लेकिन जो फाइट हुई है, हम हार गए डबल्स में, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, वहाँ तक आप पहुँचे हैं ना, वो हमारे लिए गर्व की बात है, देश के लिए गर्व की बात है। क्योंकि एक महिला होने के नाते और आप फिज़िकली चैलेंज्ड महिला हैं, तो आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आप उन दिक्कतों से, उन परेशानियों से पार पाके आप पहुँचे और देश का नाम रोशन कर रहे हैं जाके वहाँ से, उसके लिए आप लोगों के सैल्यूट है। लेकिन देखिए इन सब के बीच में जब वहाँ आप टोक्यो पहुँचे, टोक्यो में पहले दिन का सफ़र और आखिरी दिन तक, वो सफ़र बताइए भाविना। ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि जब हम टोक्यो पहुँचे तो मुझे दूसरे दिन ही बुखार आने लगा था, मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया था। तो वहाँ पे ऐसा माहौल हो गया था कि जैसे मुझे मतलब कोरोना हो गया हो। तो मेंटली मतलब इफ़ेक्ट होने लगी थी मुझे कि शायद मतलब मुझे कोरोना पॉजिटिव ना आ जाए। वहाँ पर रात के 10 बजे मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर बहुत देर से आए और फिर उन्होंने रिपोर्ट्स के लिए मतलब उन्होंने RT-PCR किया और उन्होंने बोला कि आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा। वो जो बड़ा हॉल दे दिया था मुझे, उस हॉल में कोई भी नहीं था। एक चेयर दे दी थी जहाँ पे मैं अपना पैर मतलब फैला के बैठ सकती थी, एक पानी की बोतल दे दी थी और एक कैमरा था। उन्होंने बोल दिया था कि आपको कुछ भी चाहिए तो बस आप ऐसे हेलो करना, कोई भी आपको आके हेल्प करेगा। वो जो 3 घंटे थे मेरे लिए, मैं मतलब सोच नहीं सकती कि मैंने वो इस तरह से निकाले हैं कि कहीं मैं कोरोना पॉजिटिव ना हो। मेरे इतने सालों की जो मेहनत है वो मतलब ऐसे ही ना चली जाए। मुझे ये था कि मुझे एटलीस्ट वो परफॉर्म करने का मुझे मौका मिल जाए। तो वो दिन मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल वाला दिन रहा। जैसे ही कोरोना नेगेटिव आया, RT-PCR में नेगेटिव आया, तो मैं बहुत खुश हो गई। मेरे हस्बैंड भी इतने खुश हो गए। और जो लास्ट दिन था कि ये सब परेशानियों के बावजूद मैंने वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 8, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 10, उन सभी से फाइट की। और वो भी फाइट ऐसी कि 3-0 से मैंने उनको बीट किया। तो मतलब मेरे लिए वो एक जो फॉर्म मेरा बन गया था, जो मैं मतलब वो जो खेल रही थी, पूरा मैं फोकस हो गई थी। क्योंकि वो चीज़ मैंने फील की थी कि जब मुझे वो फीवर का जो टेंशन होने लगा था कि मुझे शायद कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, यस। और उस टाइम मुझे जो फील हुआ था कि मुझे ये परफॉर्म करने का एक बार मौका मिल जाए। और वही चीज़ थी कि जिसने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं, इस बार तो करके ही छोड़ना है। और किया भी और यही चीज़ अंदर से वो मोटिवेट होना चाहिए अपने आप भी, सेल्फ मोटिवेशन जिसको कहते हैं। और वो तो फिर दिख ही जाता है मैदान में या फिर कोर्ट में या जो भी जहाँ पर भी आप परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो मैं सबसे ही मैंने सवाल पूछा है, जितने भी मैंने प्लेयर से बात की है, जब सिल्वर मेडल आपके पास आया और जब टोक्यो में तिरंगा जो ऊपर जब जा रहा है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सबके। आप अभी बोल रहे हो ना, फिर भी मुझे ये फील हो रहा है कि मतलब कैसे हो जाता। तो वो फीलिंग ज़रा बताइए। वो तो शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। जस्ट आपने मतलब तिरंगे की बात की ना, तो पूरा इमेजिन मतलब मुझे होने लगा, पूरा वो व्यू मुझे दिखाई देने लगा। तो
इट्स अमेजिंग, मतलब मैं वो उस चीज़ के लिए मतलब कोई शब्द नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि वो वहाँ पर होना, मेडल लेना बहुत ही गर्व की बात है। तो मैं शब्दों में उसको बयां करके मतलब कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगी, मतलब मेरे लिए वो चीज़ स्पीचलेस शब्द में है। नहीं बयां कर नहीं सकते। बयां कर सकते। एक एक अंदर से क्या फील हो रहा था, अंदर से कितने गर्व फील हो रहा था, या फिर क्या लग रहा था कि अब देश जाऊंगी मैं जब वापस तो कैसा माहौल होगा, कैसा नहीं होगा? यस, मतलब जब हम लोगों की मेडल सेरेमनी हो रही थी तो हर बार यही होता था कि सारे ही चाइना वाले रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा था कि 3 चाइना वाले थे और 1 इंडिया वाला था। क्या बात है, और वो क्या भी बात है। सिल्वर मेडल में। हाँ। तो ये जो मोनोपोली है उनका, वो इस बार टूटा था। तो मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छा था, उसको शब्दों में नहीं बयां। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपको लग रहा था कि जब टोक्यो से आप वापस आएंगे तो इतना भव्य स्वागत होगा? कभी कभी जहन में था, क्योंकि इससे पहले आपने चैम्पियनशिप्स खेली हैं, सोनल ने खेली होंगी, वहाँ से गोल्ड या फिर आप कोई भी मेडल जीत कर लाए हैं, तब इतना हमने कभी देखा नहीं है। क्या लग रहा था, कोई सोच थी कि यार नहीं यार इतना भव्य नहीं, स्वागत? मतलब इतना सारा होगा वो तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि मीडिया से इतना कवरेज मिला है जिसकी वजह से मतलब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई है, तो इट्स अमेजिंग। नीचे उतरे, हम फ्लाइट में से बाहर निकले तो हम सोच रहे हम कहाँ आ गए। कि लोग इतने लोग हैं, हाँ। सबका कैसा फील हो रहा था कि जब देश के आप नाम तो रोशन करके आए, और जब इतनी तादाद में आपको हज़ारों लाखों की तादाद में लोग स्वागत करने के लिए, कैसा महसूस हो रहा था सोनल? पहले तो मैं बोल ही नहीं सकती, मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि पैरा ओलंपिक के लिए मेडल आया और सब लोग इतना स्वागत कर रहे हो। और मैं सब देशवासियों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इतना पैरा ओलंपिक के लिए मेडलिस्ट आया नहीं आया, उन लोगों को सबको आपने सपोर्ट किया, इसलिए बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ आपको। भाविना कैसा लग रहा था कि जब हज़ारों लाखों लोग आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं और स्वागत के लिए खड़े हैं? इट्स अमेजिंग, मतलब मतलब जो कभी आपने सोचा नहीं है और वो चीज़ आपसे हुई है। और दूसरा ये है कि आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, सब आपको देख के खुश हो रहे हैं, सब आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और नारे लगा रहे हैं। हाँ, सब नारे लगा रहे हैं, मतलब कैसा, मतलब अंदर से ये जोश भर दिया था उस टाइम हम लोगों का, उन्होंने सबने। जोश हाई हो जाता है अपने आप से, और ये आने वाले समय के लिए रहता है कि नहीं यार अभी तो सिल्वर आया, अगली बार लाएंगे, गोल्ड लेकर आएंगे अगली बार तो, और उम्मीद है भी। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई थी आपके फ़ोन पर? क्योंकि सभी पैरा ओलंपियन से क्या बातचीत हुई थी? सर ने मतलब उस टाइम गुजराती में ही बात की अच्छा, थी। वो भी गुजरात के। हाँ जी। और सर ने बोला था कि आपने तो मतलब ज़बरदस्त कर दिया, और मतलब आपसे बहुत सारे लोग अभी और प्रेरणादायी बनेंगे। आप यंगस्टर्स को मतलब यंगस्टर्स के लिए मतलब एक प्रेरणादायी आप बन गए हो, तो बस आप ऐसे ही करते रहिए। इवन उन्होंने मेरे पेरेंट्स के लिए भी बोला था कि अभी घर पे कौन है, मतलब जो मेरा गांव है, तो सर ने बोला कि मैं आपके गांव में तो बहुत बार आता था। मेरा सुंडिया गांव है वडनगर तालुका में। तो सर ने ये बोला था कि घर पे कौन है, मैंने बोला कि मम्मी पापा है। तो उनको ये भी चीज़ पता थी कि वो अहमदाबाद आए हुए थे मुझे संभालने के लिए, तो उन्होंने ये भी पूछा कि वो तो अहमदाबाद आए थे। फिर मैंने बोला कि नहीं सर, अभी तो मैं यहाँ टोक्यो आ गई हूँ, तो वो घर चले गए हैं। तो बोला कि उनको बहुत बहुत प्यार देना कि मतलब, और मैं बहुत बार सुंडिया में आया हूँ, मतलब ऐसा करके मतलब सर इतना मतलब बोल रहे थे ना। कैसा फील हो रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री है या फिर मेरे पेरेंट्स हैं? हाँ, ऐसा ही फील हो रहा था कि जैसे मेरे मतलब दादाजी मेरे से बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही लग रहा था। और शायद इस समय हम अगर देश की सरकार को देखें और प्रधानमंत्री को देखें, खेल प्रेमी हैं, और हमें देखने को मिला है कि वो लगातार खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहे हैं। लग रहा है आपको कि अब भविष्य उज्जवल है पैरा ओलंपियंस का भी और खिलाड़ियों का, खेल का भी? बिल्कुल उज्जवल है, क्योंकि अगर इस ऐसे पीएम हमारे हैं तो मतलब हर बच्चा कहेगा कि हाँ मतलब मुझे खेल खेलना है।
हर कोई मतलब अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, पीएम सर से बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए एक्साइट रहेगा। क्योंकि इन्होंने मतलब पीएम सर ने जो ये खेलो इंडिया और गुजरात में बोले कि खेल महाकुंभ, ये जो कैंपेन शुरू किए हैं उसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स आगे आने लगे हैं और उन सब की वजह से मतलब स्पोर्ट्स को एक अच्छा वाला प्लेटफॉर्म मिलने लगा है और उसी की वजह है कि उन्होंने मतलब इतना सराहा है सबको और हर कोई मतलब चाहता है कि अभी स्पोर्ट्स को पकड़ना है, स्पोर्ट को पकड़ना और काम करना है, खेलना है। लगता है आपको कि अब जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा खेल के प्रति आएंगे और अब जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो एक ब्राइट फ्यूचर है, अब बेहतर देखने को मिलेगा? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या है कि पहले ये था कि कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था और अभी गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट मिल रहा है जिसकी वजह से हर कोई चाहता है कि यार स्पोर्ट्स में ही फ्यूचर है। क्योंकि अभी सब इंटरेस्ट लेने लगे हैं, सबको लगता है कि यार पैसे भी मिल रहे हैं, नाम मिल रहा है, शोहरत मिली है, सारी ही चीज़ें तो जिसकी ज़रूरत है वो मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही है और इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात भी होनी है, गुजराती में बात करेंगे आप? वो तो सर जो बोलेंगे वही बात करेंगे। वो गुजराती स्टार्ट करेंगे तो हम भी गुजराती ही बोलेंगे। क्या बात हो सकती है? अगर गुजराती में बात करना चाहेंगे प्रधानमंत्री से, क्या बोलेंगे आप गुजराती में? मुझे उनसे बस वो मेरे लिए स्पेशली एक मोटिवेशनल स्पीच वो मुझे दे जिससे मैं मतलब हमेशा सुनती रहूं और उससे मैं मोटिवेट होती रहूं। ये आप प्रधानमंत्री से चाहती हैं। सोनल, क्या कहेंगी आप और देशवासियों को क्या कहेंगी, लोगों को क्या कहेगी जो खेल के प्रति जिनको चाहते हैं कि हम खेलें और फिजिकली उतने सक्षम नहीं हैं, उन बच्चों को क्या कहेंगी? मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि जिसको खेलना है वो बिल्कुल ये नहीं सोचे कि हम पहले तो हैंडीकैप है या पीएम हमारे नरेंद्र मोदी सर ने हमें वर्ड दिया है जो दिव्यांग, कि हम दिव्यांग है, ये बिल्कुल ना सोचे। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हम पैर से दिव्यांग नहीं है, हम माइंड से है। हम माइंड से जो खेलना चाहते हैं, हम माइंड से बहुत मजबूत होना चाहते हो सकते हैं और हम बिल्कुल डरे नहीं। और मैं युवा पीढ़ियों से कहना चाहती हूँ कि आपको जो खेलना है तो खेले बस। और सोनल कह रही थी ना, माइंड से नहीं दिव्यांग है, पैरों से भले ही हों, माइंड से दिव्यांग नहीं है। क्या कहेंगी आप भाविना, लोगों से क्या कहेंगी आखिर में जाते जाते, जो लोग बच्चे जो चाहते हैं खेल खेलना? मैं उन सबको वही बताना चाहूँगी कि हर एक के अंदर टैलेंट होता है, बस अपने टैलेंट को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। बस अपने टैलेंट को समझिए और आप जो चीज़ पाना चाहते हो उसके पीछे लग जाए। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको पाना है तो उसके पीछे नहीं लगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसको पूरा डेडिकेशन दे दीजिए, उसको पूरा अपना टाइम दे दीजिए, उसके लिए सेक्रीफाइस कीजिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें करने से ही आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। डेडिकेशन ज़रूरी है, डेडिकेशन ज़रूरी है, भले कि जितना भी सेक्रीफाइसेस जो भी हों वो करने पड़ेंगे, डेडिकेशन ज़रूरी है, हार्डवर्क। बहुत शुक्रिया भविना और सोनल आपका भी, और इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई इस सिल्वर मेडल के लिए। देश का नाम आप गौरव कर रही हैं, गौरवान्वित कर रही हैं। शुक्रिया भविना और सोनल। उम्मीद है अगली बार डबल्स में भी आप लोग लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, ऐसे ही आपको खिलाड़ियों से और पैरा एथलीट से मिलवाने वाला हूँ मैं, बस बने रहिए हमारे साथ।